फर्स्ट हाफ के 45 मिनट हो चुके थे। ऑडियंस फ्रेंजी की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में थी और कह रही थी कि वो एक तरह वीक प्लेयर के साथ वहां पे कैसे जीत सकते थे। जेनी ने भी कहा कि ऑडियंस बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। ली ने कारण बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी विन होना चाहिए था, मगर अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ था। जेनी ने पूछा क्योंकि ये लोग सेकंड डिवीजन के साथ खेल रहे हैं। ली ने कहा कि बात यही थी। जेनी ने फिर वहां पे सोकर जीनियस के एनालिसिस के बारे में पूछा। ली ने इस बारे में थोड़ा सोचा। ली देख रहे थे कि स्कोर करने की एबिलिटी और क्रॉसेस के बीच की एक्यूरेसी दोनों प्रॉब्लम थी, मगर सबसे बड़ा इशू वहां पे ये था कि फ्रेंजी की टीम का अटैकिंग पैटर्न बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल था। फैंस भी वहां पे देख सकते थे कि 10 में से 9 बार वो हमेशा फ्लैंक करते हैं और क्रॉस के तरफ स्कोर करते हैं, और इतने सिंपल गेम प्लान के अगेंस्ट डिफेंड करना बहुत ज्यादा आसान है। ली भी देख सकते थे कि हेड कोच इस तरह गुस्से में लग रहे थे, तो उन्हें भी ये बात पता थी, मगर ली को ऐसा भी लग रहा था कि हेड कोच वहां पे आग फेंक सकते थे, और अगर किसी मिरेकल से ली फर्स्ट टीम में आ भी जाते हैं तो वो उम्मीद कर रहे थे उनके साथ ये चीज नहीं होगी। इस बीच जेनी ली को बुला रही थी और जोर से पूछा कि क्या वो उनकी बात सुन रहे थे। ली ने माफी मांगी और बताया कि अगर वो सिंपली कहें, यहाँ पे फ्रेंजी की टीम को क्रिएटिविटी की जरूरत थी। इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म हो गया था और उसके बाद 50 मिनट हो चुके थे सेकंड हाफ में। जीनो वहां पे बॉल को किक कर रहे थे। ली भी जीनो को देख के बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जीनो ने एक बहुत ज्यादा शार्प क्रॉस करा था और टाइमिंग भी परफेक्ट थी, तो ये स्कोर डेफिनेटली होने वाला था। इसी के साथ फ्रेंजी की टीम का एक गोल हो गया था। ऑडियंस भी बहुत ज्यादा जोश में आ रही थी। सेलिब्रेशन भी पूरे अच्छी तरह से चल रहे थे, जिसके साथ स्कोर हो गया था 0-1। जेनी भी गोल के लिए सेलिब्रेट कर रही थी। ली ने भी देखा कि वो लगातार क्रॉस कर रहे थे, मगर फाइनली ये चीज पे ऑफ हो गई थी। जेनी ने भी कहा कि उन्हें भी गूस बम्स आ रहे थे। ली ने देखा कि सभी लोग प्लेयर का नेम चैंट कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि वहां पे क्या होगा कि सब लोग जब ली का नाम वहां पे चैंट करेंगे। ली ने जेनी से पूछा कि उन्हें कैसा लगेगा कि सब लोग वहां पे अगर ली का नेम चैंट करते हैं। जेनी ने सोच के कहा कि ये बहुत ज्यादा औसम होगा। ली भी खुश हो गए थे और जेनी ने कहा कि ये बात ओबियस ही थी क्योंकि ली जो भी बने थे वो जेनी की वजह से ही बने थे। तो एक फैक्ट ये होना चाहिए था कि वहां पे ली के नाम की बजाय जेनी का नेम चैंट होना चाहिए था। ली जेनी की तरफ बहुत ज्यादा अजीब एक्सप्रेशन बना रहे थे, तो जेनी ने पूछा कि इन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब था। ली को भी पता था कि जेनी की बात गलत नहीं थी, मगर ये सब इमेजिन करते हुए भी उन्हें अच्छी फीलिंग आ रही थी। ली ने फिर जेनी के हैंड को नोटिस करा और उसे पॉइंट आउट भी करा। ली और जेनी वहां पे आपस में लड़ने लगे। ली वहां पे बात कर ही रहे थे, तभी ऑडियंस वहां पे अचानक से नेगेटिव हो गई थी, और कारण ये था कि वहां पे जीनो की तरफ एक फाउल हो गया था। जेनी ने ली से पूछा कि क्या वो प्लेयर को जानते थे। ली ने बताया कि प्लेयर का नाम जीनो था, जो उनसे 1 साल बड़े थे और ली के साथ ही ट्रेन करते थे। जेनी ने देखा कि जीनो की एज तो फिर 17 ही होगी, तो जीनो बहुत ज्यादा अमेजिंग प्लेयर होंगे। ली ने कहा कि यही बात थी। ली को पता था कि ये सच था कि जीनो एक अच्छे प्लेयर थे, मगर एक और भी ज्यादा अमेजिंग बात ये थी कि वो सिर्फ 1 मंथ में फर्स्ट टीम में आ चुके थे। साथ ही में ली को ये भी पता था कि उनकी स्क्वाड बहुत ज्यादा थिन थी, तो वो ये सुन रहे थे कि वो रूस्टर को वहां पे यूथ प्लेयर से फिल कर रहे थे, मगर फिर भी ली को पता था कि जीनो एक अलग लेवल पे थे। जेनी ने ली से पूछा तो क्या जीनो को अल्ट्रा सुपर सोकर जीनियस कहा जाएगा, और ली से सोचने के लिए कहा कि वो ली से 1 साल बड़े थे, मगर वो फर्स्ट टीम में आ चुके थे, तो इसका मतलब ये था तो जीनो ली से ज्यादा जीनियस थे। ली भी यहाँ पे अपनी बेइज्जती को महसूस कर सकते थे और कहा कि वो कोई भी असम्पशंस नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ भी नहीं पता था कि 1 साल में क्या होने वाला था। जेनी और ली बात करते जा रहे थे और वहाँ फील्ड में एक प्लेयर एक पेनल्टी स्ट्राइक कर रहे थे। ली भी सोच रहे थे कि वो इतनी बड़ी बातें क्यों फेंक रहे थे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला था कि वो 1 साल में फर्स्ट टीम में आ जाएंगे, और प्लेयर ने वहां पे प्लांटी किक कर दी थी, मगर वो किक मिस हो गई थी। ली को याद आया कि उन्होंने प्रो कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया था, जो चीज जीनो ने भी करी थी, और जो वहां पे मैच हो रहा था वो लीग की लीग से बाहर तो नहीं था, तो अगर ली वहां पे कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव हो तो शायद ली यहाँ पे आ सकते थे और इस चीज को कर सकते थे। मैच खत्म होने के बाद ली और जेनी साथ में जा रहे थे। जेनी ने कहा कि मैच बहुत ज्यादा फन था। ली भी ग्लैड थे कि जेनी को मैच पसंद आया था, मगर उन्होंने ऑनेस्टली बताया कि वहां पे प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे थे और बहुत ज्यादा बुरा तो ये होता कि वहां पे अगर वो हार जाते। ली ने जेनी को ड्रॉप कर दिया था और वो आगे जा रहे थे। जेनी ने जब ली को पीछे से देखा तो वो अचानक से थोड़े डिपेंडेबल लग रहे थे। जेनी ने ली को जोर से बुलाया। आते जाते लोग भी वहां पे इस बात से सरप्राइज हो गए थे। जेनी ने कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा मजे आए थे और उन्होंने ली को बाय कह दिया था।
ली ने कहा कि उन्हें भी उस दिन बहुत ज्यादा मजे आए थे। और फिर अगले दिन कोच टोनी ने ली से पूछा कि गेम कैसा था। ली ने बताया कि उन्होंने गेम को एंजॉय करा था। कोच टोनी ने बात का मतलब पूछा और कहा कि वहाँ पे पूरे मैच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। ली भी वहाँ पे पैनिक करने लगे। कोच टोनी ने बताया कि वहाँ पे फैंस और पब्लिक बहुत ज्यादा अपसेट थे और फ्रस्ट्रेशन का कारण ये था कि वहाँ पे बिना सोचे समझे पूरे गेम में क्रॉसेस हो रहे थे और ये बात ली ने तो नोटिस करी ही होगी। तो कोच टोनी चाहते थे कि ली यहाँ पे सच बोले। ली का ओरिजिनल प्लान तो ये था कि वो वहाँ पे ये बात कहने वाले थे कि गेम अच्छा था और उन्होंने काफी चीजें सीखी थी। कोच टोनी ने फिर ऐसे कहा कि वो ऐसे एक्सप्लेन करे जैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। ली ने कहा कि वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मगर ली समझ गए थे कि कोच टोनी वहाँ इंसिस्ट कर रहे थे। तो ली ने वहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए पूरे डिटेल में सभी फ्लोज के बारे में बता दिया था और मैच को एक्सप्लेन कर दिया था। ली ने बताया कि वो इस चीज को अलग किस तरह करते हैं। कोच टोनी भी वहाँ बात को समझ गए थे। ली ने पैनिक करा कि उन्होंने वहाँ पे अभी क्या भाषण दे दिया था और बताया कि मैच में खेलना और साइड में से देख के बात करना अलग होता है। मगर कोच टोनी ने बात काटते हुए ली को कहा कि अगर वो सीधा सीधा कहें तो उनकी टीम को वहाँ पे ऑफेंस में और ज्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। ली ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए एग्री करा। कोच टोनी ने ली से कहा कि उन्होंने अच्छा काम करा था क्योंकि कोच विंसो भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे थे। मगर भले ही कोच को पता हो कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, मगर एंड ऑफ द डे में वहाँ पे प्लेयर ही गेम को खेलते हैं तो प्लेयर्स को वहाँ पे स्ट्रेटेजी को अडेप्ट करना होता है और उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड करे और उनके अटैकिंग पैटर्न को डिवर्सिफाई करे। मगर फिलहाल फर्स्ट टीम में ऐसा कोच भी प्लेयर नहीं है। कोच टोनी ने फिर ली से पूछा कि क्या वो दोनों सेम पेज पे थे। ली ने एग्री कर लिया था। कोच टोनी ने फिर ली से पूछा कि क्यों ना वो इस चीज को ट्राई करे। ली ने वहां पे बात को समझने में थोड़ा टाइम लिया मगर अचानक से पैनिक करा। कोच टोनी ने पूछा कि वो इतने सरप्राइज क्यों हो रहे हैं और बताया कि एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑफेंस में क्रिएटिविटी लाएगा वो ली ही है। ली भी सोच रहे थे कि क्या ये सब बातें सच में हो रही थी। ली ने सोचा तो ये था कि कोच टोनी वहां पे उनके ईगो को चेक में कर रहे थे, मगर कोच टोनी यहाँ पे सीरियस लग रहे थे। कोच टोनी ने बताया कि उनकी बात का मतलब ये नहीं था कि वो इसी समय जाके फर्स्ट टीम में जाके खेलें, मगर वो ये पूछ रहे थे कि क्या ली इंटरेस्टेड थे। ली भी देख रहे थे कि कोच टोनी की बात का मतलब ये था और उन्होंने बताया कि वो श्योर तो नहीं थे, मगर ये बात उनके माइंड में आई थी। कोच टोनी ने कहा कि उन्हें बस इतना ही सुनना था। ली भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये बंदा आगे क्या बात कर रहा था। कोच टोनी ने बताया कि वो समझ सकते थे कि ली ने कैसा फील करा था और वो क्या ही फीलिंग होगी कि एक प्लेयर वहां पे हजारों लोगों के आगे खेल रहा हो, मगर ली इस समय बहुत ज्यादा यंग थे और कोई भी एक यंग प्लेयर को ट्राई करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करने वाला था। और एक फैक्ट ये था कि वो सब ली को सपोर्ट करने वाले थे, तो अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो ली उसको ग्रैब करने में बिल्कुल भी हेजिडेंट ना हो। ली ने भी कहा कि वो हेजिटेट नहीं करेंगे, अपॉर्चुनिटी को लेंगे। ली ने वहां पे एग्री कर लिया था, मगर उन्हें पता नहीं था कि वो एग्जैक्टली किस बात से एग्री कर रहे थे। कोच टोनी ने फिर ली से कहा कि वो जाके रेस्ट करें और वो उन्हें अगले दिन मिलेंगे। ली के जाते ही कोच टोनी ने वहां पे अपना फोन निकाल लिया था और उन्होंने कोच विंसो के पास कॉल करते हुए कहा कि उन्हें इस वीकेंड पे बात करनी होगी। कुछ समय बाद फ्रेंजी और मोडिना का गेम डे का आ चुका था। ली कोच टोनी से बात करने के बाद थोड़ा बुरा फील कर रहे थे और सच तो ये था कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि वो फर्स्ट टीम में खेलना चाहते हैं, उसका कारण जेनी थी। और ली सोच रहे थे कि जेनी को कैसा लगेगा जब वो ली को इतने हजारों लोगों के सामने खेलता हुआ देखेगी और सब लोग वहां पे ली के लिए चीयर कर रहे होंगे। ली सोच रहे थे कि कोच टोनी को ये लग रहा होगा कि ली को सोकर बहुत ज्यादा पसंद था, मगर ये बात एग्जैक्टली झूठ भी नहीं थी और वो भी कोच लुका के साथ ट्रेनिंग करने के बाद अपने फियर से ओवरकम हो रहे थे। ली को बताता कि भले ही जेनी उनका इनिशियल कारण थी, मगर ली यहाँ पे अपने गेम के लिए सब कुछ कर रहे थे। तो ली को पता नहीं था कि कारण यहाँ पे क्या था और कोच टोनी ने वहाँ पे फर्स्ट टीम की बात क्यों करी थी। वीकेंड वाले दिन फ्रेंजी के टीम के ट्रेनिंग ग्राउंड में कोच टोनी हेड कोच से मिलने आ गए थे। कोच टोनी ने सरप्राइज होकर पूछा कि कोच वहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि उनके सारे बाल सारे स्ट्रेस से झड़ चुके थे। कोच विंसो ने भी कहा कि कोच टोनी बिल्कुल वैसे ही थे। कोच टोनी ने कुछ कैजुअल बात करी और कहा कि फैंस का पेशेंस वहां पे खत्म होता जा रहा था। कोच विंसो ने कहा कि फैंस से पहले उनका पेशेंस खत्म हो चुका था। कोच टोनी ने पूछा कि फ्रंट ऑफिस क्या कह रहा था और क्या वो विंटर में और ज्यादा मनी को स्पेंड करने वाले थे। कोच विंसो ने बताया कि अगर वो ड्यूकन को लूज करते हैं तो वो 1/3 इन्वेस्ट करेंगे ट्रांसफर मनी के लिए, मगर वो उन सूट्स वाले लोगों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कोच टोनी ने भी बात पे एग्री करा। कोच विंसो ने कहा कि कोच टोनी बहुत ज्यादा हाई स्पिरिट में लग रहे हैं और उन्होंने सुना था कि उनके बॉयज ने वहां पे उस दिन का गेम जीता था।
कोच टोनी ने बताया कि उनके बॉयज इतना भी बुरा नहीं कर रहे हैं। कोच विंसो ने कहा कि कोच टोनी तो वहाँ पे अपनी बढ़ाई करने आए हैं और वो भी थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं। कोच टोनी ने कहा कि बात ऐसी नहीं थी और कोच विंसो का रिकॉर्ड भी इतना बुरा नहीं था। कोच विंसो ने बताया कि लक से ऐसा कुछ हो रहा था, मगर उनका लक भी जल्दी खत्म होने वाला था और फैंस भी वहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे थे। मगर वो कोच विंसो से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक क्रिएटिव प्लेयर के लिए पहले ही बहुत ज्यादा डेस्परेट थे और ड्यूकन अब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए मना कर रहा है। कोच टोनी ने भी बताया कि ड्यूकन ही उनकी टीम को लास्ट सीजन पे पूरा फ्लोट कर रहा है, तो वो भी उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो और ऑफर्स को चेक कर रहे हैं। कोच विंसो ने बताया कि वो ड्यूकन को इस विंटर या नेक्स्ट समर से पहले लूज करने वाले हैं और अगर वो रीइंफोर्समेंट को नहीं ले पाए तो वहाँ पे उनके मेन स्ट्राइकर को भी लूज कर देंगे, तो उन्हें ले दे के पूरे सीजन पे वहाँ पे गिव अप करना होगा। कोच टोनी ने कोच विंसो से पूछा कि क्या उन्होंने रिप्लेसमेंट के बारे में किसी को लेकर सोचा है। कोच विंसो ने बताया कि उनके पास लिस्ट में कुछ लोग तो थे और इस बार कंजूस चेयरमैन ने भी कुछ पैसे दिए थे, तो वो इधर उधर भी देख रहे थे। कोच टोनी ने पूछा कि क्या कोच विंसो ने उनकी बात को लेके कुछ सोचा था। कोच विंसो ने कहा कि क्या कोच टोनी रिटायरमेंट से बाहर आ रहे हैं। कोच टोनी ने कहा कि बात ऐसी नहीं थी। कोच विंसो ने कहा कि वो मजाक कर रहे थे और क्या कोच टोनी वहाँ पे ली के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने मैसेज करा था। कोच टोनी ने बताया कि जैसा उन्होंने कहा था कि ली एक अच्छे लीडर नहीं है, बजाय कि ली एक क्रिएटिव फोर्स है जो कि गेम को ऐसे रीड कर सकते हैं जिसे बहुत कम लोग कर सकते होंगे, और जब भी वहाँ पे एक गोल की जरूरत होती है ली वहाँ पे कुछ भी करके वहाँ एक गोल करते हैं। कोच टोनी ने कहा कि यहाँ पे भले ही वो कुछ ज्यादा बोल रहे हों, मगर ली उनकी फ्रेंडली टीम का फ्यूचर बना सकते हैं। कोच विंसो ने कहा कि क्या वो ली को लेके इतना ही कॉन्फिडेंट थे, मगर उन्होंने कहा था कि ली की उम्र अभी भी सिर्फ 16 है। कोच टोनी ने कहा कि भले ली को यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए हो, मगर इस चीज में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ली अभी से यू टीम से आउटग्रो हो चुके थे और अगर वो ली को एक सीजन देंगे तो ली अगले सीजन में एंटर करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। कोच विंसो ने कहा कि तो कोच टोनी की बात का मतलब ये था कि वो अभी फिलहाल अपने मिडफील्डर्स पे इन्वेस्ट करें जो कि उनकी सेकंड प्रायोरिटी है, बजाय कि वहां पे विंटर विंडो में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। कोच टोनी ने बताया कि फिर वो नेक्स्ट समर उनकी टीम को कंप्लीट ओवरहॉल कर सकते हैं और एक नया सीजन एक फ्रेश स्टार्ट से कर सकते हैं। कोच विंसो ने कोच टोनी से कहा कि वो उन्हें काफी समय से जानते हैं और उन्हें पता है कि वो रियल टैलेंट को देख के कितना एक्साइटेड होते हैं, मगर एक हाफ सीजन को एंड्योर करना और उनकी होप को एक 16 ईयर ओल्ड पे लगाना बहुत इजी डिसीजन तो नहीं है। कोच विंसो आगे कुछ कह ही रहे थे, फिर कोच टोनी ने पूछा कि क्या उन्होंने उनकी भेजी हुई वीडियो देखी थी। कोच विंसो इस बात पे साइलेंस हो गए थे और बहाना देने लगे कि वो कुछ समय से बिजी थे। कोच टोनी ने कहा कि उनका हैंड प्रिंट कोच विंसो के सर पे बनने वाला है और उन्होंने कहा था कि उन्हें वीडियो तो देखनी होगी, तो उन्होंने वीडियो क्यों नहीं देखी थी। कोच विंसो ने भी बात पे एग्री कर लिया था और कहा कि बात ऐसी भी नहीं है कि उनके पास कोई और प्लान हो। कोच टोनी ने कहा कि अच्छी बात थी और बताया कि वो उस दिन के गेम के वीडियो बना के भी वहां पे भेज देंगे। कोच विंसो ने मना करा और बताया कि वो नेक्स्ट मंडे खुद एक प्रॉपर लुक को देखना चाहते थे। मंडे का दिन आ गया था और ये था रिकवरी सेशन। कोच लुका ने ली को ग्रीट करा। ली ने पूछा कि वो वहाँ पे क्या कर रहे थे। कोच लुका ने बताया कि उन दोनों को कहीं पे जाना था। ली ने फिर प्रैक्टिस के बारे में पूछा। कोच लुका ने बताया कि वो कहीं और प्रैक्टिस करने वाले थे। ली को उस समय कुछ भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस चीज के लिए एग्री कर लिया था, क्योंकि कुछ दिन बाद वो उस दिन फर्स्ट टीम के साथ प्रैक्टिस करने वाले थे।